आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के मैसिव आर्मर्ड व्हीकल पुश के बारे में। ये जो दो फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं और 1 साल से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी आज भी ये फोटोग्राफ्स मुझे हॉन्ट करते हैं। इसके अलावा बालाकोट को लेकर कई फिल्में आई थी, जिसमें फाइटर, ऑपरेशन वैलेंटाइन और एक वेब सीरीज थी जिसका नाम था रणनीति। इन तीनों केसेस में जब पुलवामा अटैक दिखाया गया था तो पहले 2 के केस में मैं आंखें बंद करके थिएटर में बैठा हुआ था और तीसरी के केस में मैं घर में कजिन्स के साथ में आंख बंद करके अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। यानी कि उस इवेंट का मैं रिक्रिएशन भी नहीं देख सकता। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों की तरफ से टॉन्ट्स आते हैं। कोई कहता है कि सेनाएं इसी के लिए होती हैं, कोई कहता है कि वीर ही लड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्सनली मेरा मानना है कि वहां पर भारतीय सेनाओं को लड़ने का मौका भी नहीं मिला था और वो चीज मुझसे नहीं देखी जा सकती। पुंछ अटैक, राजौरी अटैक और वापस से पुंछ अटैक में भारतीय सेनाओं को दोबारा से लड़ने का मौका नहीं मिला था। और जो इंसान आर्म फोर्सेस की फैमिलीज के करीब है, उसको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आती है कि वो केवल एक नंबर नहीं होता है। वहां पर आप एक पूरी फैमिली की बात कर रहे होते हैं और इसी वजह से इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा डीप होती हैं। पिछली बार जब पुंछ में एम्बुश हुआ था तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कंबाइंड कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था। और उस दौरान जब आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर्मर्ड व्हीकल्स में क्यों मूव नहीं कर रही हैं, तब मैंने आपको समझाया था कि उस कॉन्वॉय के अंदर इंडियन एयरफोर्स का भी एक कंपोनेंट था और वो कंपोनेंट एक रेडार यूनिट को ठीक करके आ रहा था। यानी कि उनके पास में लॉजिस्टिक्स का बहुत सारा सामान था। और आमतौर पर जब आपके पास में बड़े बड़े किट्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स का सामान होता है और दूसरे नॉन स्टैंडर्ड लोड आउट होते हैं, तो आप उसको आर्मर्ड व्हीकल में कैरी नहीं कर सकते। उस वीडियो के दौरान ही मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि इस तरीके के लोड आउट के लिए आपको ट्रक्स की ही आवश्यकता है, लेकिन इन ट्रक्स के ऊपर आर्मर्ड केबिन हो सकता है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोगों ने बात की थी माउंटेड एटैक्स गन के बारे में, जहां पर ट्रक का प्रयोग किया जाता है और वेमल्स द्वारा बनाया जाने वाला ये ट्रक एक प्रोटेक्टेड केबिन के साथ में आता है, जिसके चलते किसी भी एम्बुश के दौरान आपके फोर्सेस के पास में कम से कम रिस्पॉन्ड करने का समय रहेगा। इसके अलावा उस समय जब हम लोग इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स की बात कर रहे थे, तो अगले दिन ही हम लोगों को इंडियन आर्म फोर्सेस के दूसरे व्हीकल्स देखने मिल गए थे जो एक्चुअली आर्मर्ड व्हीकल्स थे। महिंद्रा की ALSP यानी कि एडवांस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जिसके अच्छे खासे यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर किए जा चुके हैं। इनकी डिलीवरी भी काफी स्पीड से हो रही है और काफी तेजी से इनको इंडियन सर्विसेज में इंडक्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से इंडियन आर्मी के जितने भी कॉन्वॉय मैंने देखे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इस व्हीकल को देखा गया है। दूसरा व्हीकल है कल्याणी M4। इसको भी इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर किया गया है, लेकिन इसके नंबर महिंद्रा ALSP जितने नहीं है। लेकिन इस व्हीकल को भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय के साथ में देखा गया है और ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से इन दोनों व्हीकल्स को काफी तेजी से अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ये भी बताती है कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक केस मूव किया गया है, जहां पर आर्मर्ड केबिन वाले ट्रक्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की गई है और कुछ हफ्तों के अंदर एक फॉर्मल प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में जाएगा, जिसके ऊपर इस समय बातचीत चल रही है। देखिए, आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमारी टीम हर चीज को क्लोजर तक मॉनिटर करती है और हमारे लिए ये एक ओपन आइटम था जिसको हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कश्मीर और जम्मू से जो फोटोग्राफ्स निकल कर आ रही हैं, वो फोटोग्राफ्स काफी ज्यादा रीअश्योरिंग है, क्योंकि इसमें आप महिंद्रा ALSP और कल्याणी M4 के अच्छे खासे नंबर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ALSP की 1300 यूनिट ऑर्डर की गई थी और ये बैच 1 था। उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ और यूनिट्स ऑर्डर की गई हैं, लेकिन उसको लेकर डेटा पब्लिक नहीं है। वहीं दूसरी ओर कल्याणी M4 की 126 यूनिट्स को ऑर्डर किया गया है और आगे चलकर इनको कुछ और नंबर में भारतीय थल सेना की तरफ से ऑर्डर किया जाएगा। इसके अलावा QRFV, गौर और पुराने व्हीकल्स जैसे कि कैस्पर ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं। ओवरऑल इस डेवलपमेंट का हम लोग यहाँ पर क्लोजर मान सकते हैं। हालांकि इनके नंबर्स को अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है और ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।